हेलो क्लासमेट से मेरे दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से हम किक बोर्ड के सपोर्ट से, जैसे आप फ्लोटर के सपोर्ट से अपनी बॉडी को फ्लोट करा सकते हैं। देन इसके साथ ही हम किस तरीके से अपने लेग को मूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया हुआ था। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बैक स्ट्रोक मूवमेंट। तो जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि फर्स्ट डे हमने सबसे पहले अपने बॉडी को फ्लोट कराया। देन सेकेंड डे हमने एक सपोर्ट के थ्रू एक वॉल पे बैठकर, हम सीढ़ी पे बैठकर हमने अपने लेग का मूवमेंट किया। देन थर्ड डे में मैंने आपको कोर्ट के थ्रू मूवमेंट कराया था। तो इस तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा तो ये मूवमेंट काफ़ी आपकी ईजी हो गई होगी। तो आज हम करने वाले बैक स्ट्रोक मूवमेंट को ट्राई। तो दोस्तों, जिसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो लेग मूवमेंट है वो हमारा सेम उस तरीके से जैसे जैसे हमने बोर्ड पे चलाया था उस तरीके से हम उसको चलाने वाले हैं, और अपने हैंड को आज हम रोटेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रोटेशन हमारा इस तरीके से रहेगा कि जैसे कि हमने लेग को रोटेट किया था, लेग को हमने अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट किया था अपने लेग को, तो आज हम अपने हैंड को रोटेट करने वाले हैं। तो हमें हैंड को रोटेट इस तरीके से करना है कि पहले क्या करना है, अपने हैंड को इस तरीके से इसको क्रॉस कर लेना, इस तरीके से अपने हैंड को ऊपर रखना है और इसको अल्टरनेटली इसको खींचते जाना, इस तरीके से इसको हमको घुमाते जाना है। एक बार आपको और इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें अपने हैंड को इस तरीके से रोटेट करते जाना है। आप अगर इसको चाहें, अगर मूवमेंट अगर आपको और इजी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जब पूल में आप इंटर करते हैं उससे पहले आप पानी के बाहर भी इसको पहले स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे मैंने ये आपको चलाकर दिखाया। तो इस तरीके से इसको हमें रोटेट करते जाना है। मैंने आपको इसको स्ट्रेट टू स्ट्रेट मूव करना है, और जैसे ही हमारा हैंड ये स्ट्रेट दी होता है तो आप इसको हल्का सा टर्न कर सकते हैं। क्या करना है, हल्का इसको बैंड करना है इस तरीके से, और अपने पंजे को, ये जो हमारा पंजा है इसको हल्का डाउन करने के बाद हमको पानी को खींचते जाना है ऐसे। दोस्तों, जितना हम पानी को खींचते हैं उतना ही हमारी बॉडी आगे बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखना है कि हमें पानी को पुल करते जाना है, और जब हम हैंड मूव करते हैं तो उस टाइम हमें अपने लेग को कंटिन्यू रोटेट करते जाना है। तो ये हैंड मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमको चलाना है। तो अभी हमको डायरेक्ट अपने हैंड को रोटेट नहीं करना है, पहले हमें अपनी बॉडी को फ्लोट कराना है। देन फ्लोट कराने के बाद अपने बॉडी को लाइट मूवमेंट में आगे लेके जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार पहले बोर्ड के थ्रू हम एक बार पहले लेग चला के जाएंगे, जिससे कि हमारा रोटेशन काफ़ी इजी हो जाता है। तो दोस्तों, हमने बोर्ड ले लिया है, ये देख सकते हैं। तो बोर्ड के साथ हम पहले अपने लेग को मूवमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा लेग काफ़ी एक्टिव हो जाए। देन इसके बाद अपने हैंड को रोटेट करेंगे। तो उससे पहले हम अपने पहले प्रैक्टिस ईजी कर लेते हैं कि हमें पहले क्या करना है, अपने बोर्ड को ऊपर किस तरीके से पकड़ना है और अपने लेग को मूवमेंट करते हुए हमें आगे जाना है। दोस्तों, लेग रोटेट करते हुए हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने लेग को स्ट्रेट रखना है। हमारा जो पंजा है, ये जैसे हमारा लेग का जो पंजा है उसको हमको स्ट्रेट रखना है। जितना हम इसको सीधे रखते हैं उतने अच्छे से हमारा जो मूवमेंट है वो होते जाता है और हमारी बॉडी स्पीडली आगे बढ़ते जाती है। इसी में हम अगर लेग को बैंड करते हैं और हम अपने नीज को बैंड करते हैं तो इससे हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ती है। मैंने आपको इसको बताया हुआ है, मैंने वीडियो में भी आपको इसको दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से पहले हमें लेग को स्ट्रेट रख के मूव करना है। तो जैसे कि अभी हमने बोर्ड के थ्रू किया, तो दोस्तों जैसे ही हमारा जो मूवमेंट इजी होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने हैंड को स्ट्रेट रखिए। जैसे अभी हमने बोर्ड के थ्रू किया था, इसी मूवमेंट में क्या करना है, अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है, ऊपर की तरफ रखना है और अपने लेग को मूवमेंट करते हुए चलाते जाना है। अगर आप चाहें तो हैंड को इस तरीके से मूवमेंट करके कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से वहाँ तक हाफ रोटेशन में पहले अपने हाथ को कमर के पास रखेंगे। देन इसके बाद हम वहाँ से जब रिटर्न आएंगे तो अपने हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को। आप बेस बनाने के लिए अपने हैंड को हल्का सा रोटेट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मूवमेंट है वो और इजी होते जाता है।
तरीके से अभी आपने देखा हमने क्या किया कि अपने दोनों हाथों को भी थोड़ा सपोर्ट दिया और अब इसके सपोर्ट से भी हमारी बॉडी काफ़ी इजीली आगे बढ़ जाती है और हमें मूवमेंट करने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अब अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, देन इसके बाद हमें सेम मूवमेंट में हमको लेग को चलाते हुए आगे बढ़ते जाना। आप अगर चाहें तो हाथ को इस तरीके से खोल भी सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने लेग को मूवमेंट अच्छे से स्ट्रांगली हमें टो को स्ट्रेट रखना है और जितना हमारा टो स्ट्रेट रखता है उतने अच्छे से हम पानी को पुल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी के बाहर किस तरीके से हम हैंड रोटेट करके मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो ये सेम मूवमेंट में इसको हम ट्राई करने वाले हैं कि हमें क्या करना है, हेड को डाउन करना है, हेड को डाउन करना है और बॉडी को लाइट रखना है। और जैसे हमने हाथ ऊपर रखा था ऐसे इसी मूवमेंट में हमें क्या करना है, पानी को इस तरीके से पुल करते जाना है, इस तरीके से पुल करते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले हमें दीवार से पुश करके थोड़ा सा आगे हमको लेग चला कर ही आगे जाना है। देन इसके बाद जैसे हमारी बॉडी आगे बढ़ जाती है तो हमें अपने हैंड को रोटेट करते हुए हमें बॉडी को रिलैक्स होकर आगे ले जा सकते हैं। तो मूवमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे स्टार्ट करने से पहले अपने हेड को डाउन करना है। हैंड डाउन करने के लिए अपने इस तरीके से झुकना है और अपने पैरों को दीवार से पुश कर देना है और अपने हाथों को कान के सीधे चिपका कर ऊपर ले जाना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे इस तरीके से मूवमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो हमारा जो हैंड है हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्टरनेटली मूवमेंट कर सकते हैं कि एक हाथ से हमें पहले पानी को खींचना है और उसी मूवमेंट में हमें क्या करना है, दूसरे हाथ को अपनी कमर के स्ट्रेट रखना है। जैसे हमारा एक हाथ ऊपर रहेगा और एक हाथ हमारा नीचे रहेगा, इस तरीके से एक नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा। तो इसी पोजीशन में हमें क्या करना है, इसको टर्न करते जाना है। जैसे ये हाथ हमारा नीचे जा रहा है वैसे हमारा ये दूसरा हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, ये इस तरीके से। और हमें जब भी हम पानी को खींचते हैं तो इसको हमको इस तरीके से पानी को खींचना है कि हम जितना पानी को खींचेंगे उतनी हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ बढ़ते जाए। जैसे कि हम अभी हेड पीछे रखे हुए तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ स्पीडली आगे बढ़ते जाती है। तो एक बार मैं आपको और मूवमेंट करके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से इसको हमने मूवमेंट किया। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट होती है कि जब भी हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो हमें क्या करना है, ब्रीथिंग कंटिन्यूसली करते रहना है। कि हमें ये नहीं है कि हमारा हेड कंटिन्यू ऊपर है तो हम इसमें सांस को होल्ड करके चलेंगे, हम कंटिन्यू बाहर देख रहे हैं तो हमें थोड़ा फ्री लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आपको ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है कि हमें ब्रीदिंग सेम उसी मूवमेंट में करना है कि मुँह से सांस लेना है और नाक से रिलीज करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बैक फ्लोटिंग करते हैं या बैक स्ट्रोक करते हैं ना, तो ब्रीदिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि क्या होता है, जैसे हम हेड को डाउन करते हैं तो हमारा जो ये जो पानी है हमारे नोज के थ्रू सीधे हमारे सिर पे जाने लग जाता है। कहीं भी आप जब ट्राई करे हुए तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम हेड को डाउन करते हैं तो ये जो पानी है हमारे नोज पे जाता है और नोज से सीधे सिर को कनेक्ट करता है, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है और ऐसा लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये स्टार्टिंग में होती हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए हमें ब्रीदिंग करते रहना है कि जब भी हम हेड डाउन करते हैं तो अपने ब्रीदिंग को फॉलो करते रहना है इस तरीके से। तो अभी तक हमने फ्रंट टू फ्रंट ब्रीदिंग किया हुआ था। तो इस मूवमेंट को इजी करने के लिए आप बैक ब्रीदिंग कर सकते हैं कि जैसे भी मैंने आपको दिखाया कि आपको हेड को डाउन करना है और सांस को नाक से रिलीज करते रहना है। हमको पानी के बाहर आके मुंह से सांस लेना है, हल्का सा डाउन करके नोज से रिलीज करना है। इसकी प्रैक्टिस आप इसको खड़े होकर कर सकते हैं। जैसे इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ईजी होते जाएगा और आपको फ्लोटिंग करने में भी काफ़ी ईजी होते जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा हमने स्टेप बाय स्टेप को करके दिखाया कि पहले हमने क्या किया कि पहले कीबोर्ड के सपोर्ट से हमने यूज़ किया। देन इसके बाद अपने हैंड को पहले हमने
प्रैक्टिस किया कि अपने हैंड को किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। और देन इसके बाद हमने विदाउट किसी सपोर्ट के भी हमने अपने लेग को मूवमेंट किया, जिससे हमारी बॉडी काफ़ी स्पीडली आगे बढ़ी और हमने किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हमारी बॉडी नीचे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमें बस ध्यान दे रखना होता है कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमें ना अपने लेग को ही रोटेट करते रहना है, अपने लेग को कंटिन्यू मूवमेंट करते रहना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं तो हम जब हैंड को अगर पावर ज़्यादा देते हैं और लेग को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, नीचे सिंक होने लगता है और बॉडी हमारी आगे नहीं बढ़ती है। मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूँगा कि ये होता कैसे है, जो हमारी गलतियाँ हैं ये होती कैसी है। तो देख सकते हैं, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं लेग मूवमेंट को, तो जब हम लेग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और हैंड को चलाने लगते हैं तो क्या होता है, लेग धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। देख सकते हैं ये क्या होता है, काफ़ी स्पीड। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है ना, लेग हमारा नीचे की तरफ जाने लगता है, जिससे कि हमें हमारी बॉडी काफ़ी स्लो हो जाती है और वहीं पे हमारी बॉडी सिंक होने लगती है, पानी के अंदर जाने लगती है। तो उस पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम मूवमेंट करें अपने लेग को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा स्पीड से ना करके भी हम अपने लेग को लूज करके लाइट रख के हम इसको इस तरीके से मूवमेंट करते हुए फ्री करा सकते हैं। इस तरीके से तो मैंने जैसे आपको हाफ रोटेशन में दिखाया था किस तरीके से हम जैसे हेड डाउन करते हैं और अपने लेग को स्लो करते हैं तो पूरा नीचे चला जाता है। और उसी बेस पे हम अगर अपने लेग को मूवमेंट अगर स्लो भी रखते हैं, बॉडी को लाइट रख के अगर मूवमेंट कराते हैं तो हमारी बॉडी फ्लोट करती है, जिससे कि हमें मूवमेंट करने में काफ़ी ईजी होते जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बैक शो को काफ़ी ईजी बना सकते हैं और इस मूवमेंट को इंजॉय कर सकते हैं।